औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आप देख रहे हैं 10 पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। और मेरा नाम है सरदार तनसीर अहमद और मैं हूँ आपका टीचर। स्टैट का इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हम स्टैट की सीरीज़ कर रहे हैं, शुमारियात, ठीक है। इसे उर्दू में कहते हैं शुमारियात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस करिएगा। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉडल एक बेसिकली इक्वेशन को बोलते हैं जो एसोसिएट करते हो आप, जो आप क्रिएट करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एरर सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, चलें देखें ज़रा कैसे। मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है यूज इन स्टडिंग, जो कि स्टडी की जाती है, स्टडी के अंदर यूज़ की जाती है। द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की जो स्टडी की जाती है ना बच्चे, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी जो स्टडी की जाती है वो मैथमेटिकल एसोसिएट जब करते हो ना, वो बेसिकली आपके पास बनता है मॉडल। आगे देखो, ऑब्जर्वेशन की बात आएगी और प्रिडिक्ट किया जाता है डाटे को, प्रिडिक्ट कैलकुलेट किया जाता है, डाटे को इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई अंडरगोन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर लगाया जाता है। प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए इसे यूज़ किया जाता है, उसे सेव कर लिया जाता है फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, ये याद रखिएगा बस। आगे देखो ज़रा, ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फ्यूचर के यूज़ के लिए जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए आप उसे फ्यूचर कर लेते हो, सेव कर लेते हो फॉर फ्यूचर यूज़, वो आपके पास क्या बन जाता है? मॉडल बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ जी मैं क्लास 9th को पढ़ा रहा हूँ। किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ? 9th को। तो क्लास 9th को पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं क्लास 9th को वो काम करवाऊँ कि मेरे पास एक फ्यूचर की क्लास बने, ऐसी क्लास बने कि बच्चे मेरे पास, जहाँ तक मैं अपना एक प्लान लेके जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो 9th को मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा कि वो मेरे पास 10th भी करे। थोड़ा ऐसे होगा कि 9th को पढ़ा देंगे और अल्लाह के सहारे पे छोड़ देंगे, वो 10th मेरे पास नहीं करेंगे, वो छोड़ जाएंगे। ये छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह ही मैं क्लास 8 को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान यही होगा कि यार ये मेरे पास मैट्रिक भी करें। प्लान प्रिडिक्ट करके मैंने सारा प्लान किया फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, सारा डाटा इकट्ठा कर लिया एक्सपेरिमेंट करके कि मैं किस तरह डाटे को इम्प्रूव करके, किस तरह रिजल्ट अच्छा करके लोगों को अपने पास मुतवज्जो कर सकता हूँ सबको, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, चलें देखें ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी। इन मैथमेटिकल वाई आई क्या है? ऑब्जर्वेशन है, आपके पास वैल्यू है कोई ना कोई, म्यू प्लस अपसैलन एरर है, कोई बाकी बच जाता है जो रैंडम एरर है आपके पास, रैंडमली एरर कोई भी है, पता नहीं कौन सा ये एरर है। पॉपुलेशन मीन क्या होगा? एवरेज होगी, डाटे की एवरेज निकलेगी ना, जो पॉपुलेशन डाटे की एवरेज निकलेगी बच्चे, वो पॉपुलेशन मीन म्यू होता है। सिंपल, ये याद रखिएगा बस। आगे देखो जरा, आपके पास है रैंडम एरर। क्या है? रैंडम एरर, ऐसा एरर जो रैंडमली आप कैलकुलेट करोगे, रैंडमली। फॉर एग्जांपल देखो जरा, आप एक डाटे को इकट्ठा किया, आपने डाटे को इकट्ठा करके आपने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर्स हैं, तो आपने सैंपल बना लिए 10 के, तो आपके पास टोटल जो सैंपल बनेंगे 100 नंबर के, वो बनेंगे 10। कितने? 10। मैं कहता हूं 10 सैंपल में से आप एरर निकालो, वो रैंडमली एरर आप निकालोगे। वो क्या निकालोगे? रैंडमली एरर। अब मैं कहता हूं आप हर एक सैंपल में से एरर निकाल के दो, तो आप रैंडमली एरर निकाल के दोगे, मतलब कि अलग अलग से सेपरेट करके ना एरर निकाल के दोगे। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना? रैंडम एरर एक वेरिएशन है, चांस है, क्योंकि अगर आप 100 वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी 3 मिस्टेक हुई हैं। कितनी मिस्टेक हुई हैं? 3। तो मतलब चांस बाकी बचा है एरर का, उसे डाटा को और इंप्रूव करो तो 2 मिस्टेक रह गई, वेरिएशन कम हो गई। देखो ना जरा, द रैंडम एरर एप्सिलॉन आई इज अ चांस वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस। ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस है ना, आप डाटे को कैलकुलेट कर रहे हो, उसके अंदर से कोई ना कोई चांस ऐसा रह जाता है, कोई ना कोई मिस्टेक आप कर जाते हो, तो बेसिकली वो रैंडम एरर है। यू अंडरस्टैंड? ये कुछ कंसेप्ट हैं, वो याद रखिएगा। मैथमेटिकली से क्या करेंगे? वी नो डैट, हम जानते हैं कि मॉडल ये यहाँ पे ले लो, मॉडल वाई आई इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई जो है वो आपका रैंडम एरर है।
तो इसे इधर आके माइनस करवा दो तो आपके पास एप्सिलॉन आई जो है ना वो रैंडम एरर आ गया। ओके, तो इसका मतलब है ये डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू का, ये डिफरेंस है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है वो कि रैंडम एरर क्या होता है। आपने कहना है जी ऑब्जर्वेशन वैल्यू और मीन पॉपुलेशन मीन म्यू का जो डिफरेंस होता है वो रैंडम एरर होता है। ओके, अब क्या एक केस है छोटा सा, इफ म्यू इक्वल टू 0 देन आप कहोगे वाई आई माइनस म्यू इज अ कॉल्ड डेविएशन, इज कॉल्ड डेविएशन। ये याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा 1 2 अप टू सॉन। सिग्मा सम या सिग्मा से बोलते हैं, यूज फॉर सम, ठीक है, प्लस के लिए यूज करना है। देखो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वेरिएशन है। वाई आई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू सॉन वेरिएशन। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर आपने प्लस कर देने हैं। ये बेसिकली लिमिट है, ये क्या है, लिमिट दी हुई है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब एग्जांपल देख लो, गिवन है y1 2 है, y2 4 है और y3 6 है। तो ये देखो उसने कहा जी सम को आपने सोल्व करना है। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक है वेरिएशन। वाई आई इज इक्वल टू इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3, 1 से लेकर 3 तक आपने प्लस कर देने हैं y की वैल्यूज़ को, ठीक है। इसे इंडेक्स बोलते हैं बच्चे, इसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स को वेरिएट करना है 1 से लेकर 3 तक, तो वैल्यू लगाओ 2 4 6 कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह ही आपने पाई को देख लेना है। पाई यूज़ होगी फॉर प्रोडक्ट, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। ये प्लस के लिए हुई थी, सम के लिए। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लगा देना है, बस। पाई इसलिए यूज़ होती है। y1 ये है, y2 ये है और y3 ये है। जहाँ पे आपने प्लस किया था ना वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे। तो इसका मतलब है कि ये सम के लिए और पाई मल्टीप्लिकेशन के यूज़ करेंगे। अब रहेगा फिक्टोरियल। फिक्टोरियल बेसिकली मैंने कहा था प्रोडक्ट है पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसे, इसका फॉर्मूला देख लो, n फिक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सॉन। तो 5 का फिक्टोरियल किस तरह आप सोल्व करोगे, 5 एज इट इज ऐसे आ जाएगा n की जगह पे, n में से 1 कम 4, n में से 2 कम 3 2 1, तब तक जब तक 1 ना आ जाए आपने एक एक कम करते जाना यार, सीधा सीधा एक एक कम करते जाइएगा। तो मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा। अब 4 फिक्टोरियल करके देख लो, 4 3 2 1 24 आ जाएगा। 3 फिक्टोरियल करके देखो 3 2 1 3 2 1। 6 करके देखोगे 6 का क्या आएगा देख लो ज़रा, 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करके देखना आपके पास आंसर आ जाएगा। दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर।